नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सद्गुरु का महत्व बता रही हूँ। 7 द्वीप 9 खंड 3 लोक 21 ब्रह्मांडों में सद्गुरु के समान हितकारी आप किसी को नहीं पाएंगे। जो लोग सद्गुरु की शरण में नहीं आते उनका बारंबार अकाज होता है। गुरु बिना सब जीव भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों लोक में मन काल का राज्य है। सद्गुरु सत्य भाव का वेद बताने वाला है। वह शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन्य है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा गया है। यथार्थ सद्गुरु यदि तुम्हें मिल गए तो जानो सब कुछ मिल गया, यदि वे नहीं मिले तो जानो कुछ नहीं मिला। माता पिता पुत्र भाई ये तो घर घर में रहते हैं। सद्गुरु मिल गए यह बात तब जानो जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। भ्रम का भंडा फोड़कर निराले रूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो गया। जो सद्गुरु के यथार्थ ज्ञान की बात नहीं मानता, अपनी उल्टी सीधी बातों को गढ़ छीनकर कहता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या करिएगा, उसके मन में तो कुछ और ही विचार हैं। यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया है। अब देने को रहा ही क्या। जिस मुक्ति को खोजते खोजते ब्रह्मा सूर्य नर मुनि और देवता सब थक गए, ये संतों उसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु की सेवा करो। दुखों से छूटने के लिए संसार में उपमा रहित युक्ति संतों की संगत और गुरु का ज्ञान है। उसमें अत्यंत उत्तम बात यह है कि सद्गुरु के वचनों पर कान दे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम कोई अपनी जानी हुई बात कहे और पानी की थाह बतावे, परंतु उसकी बात न मानकर पथिक कुघाट में जाकर डूब मरे, तो उसके लिए क्या औषध है। इसी प्रकार गुरु ज्ञान को न मानने वाले के लिए क्या उपाय है। कुघाट में डूबा हुआ मनुष्य बचता नहीं। मुझे तो यह अंदेशा है कि लोभ की नदी धारा में ये मनुष्यों तुम कहाँ पड़े सोते हो। सतगुरु के उपदेश बिना सुन नर मुनि तथा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तर सकते, फिर अन्य साधारण जीव की क्या गणना है। कितने लोग शास्त्रों को पढ़ गुण और योग व्रत करके पच मुए, परंतु बिना सद्गुरु के ज्ञान एवं शांति नहीं मिलती, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। कुल की लज्जा छोड़कर सतगुरु के उपदेशानुसार कार्य करो, तभी जीव का कल्याण होगा। यह निश्चय पूर्वक विश्वास कर लो। ये संतो, यदि अपने जीव का कल्याण चाहो तो सद्गुरु की खोज करो और भव के अंक अर्थात छाप दाग या पाप मिटाकर जन्म मरण से रहित हो जाओ। संसार सागर में डूबता हुआ जीव कहो कैसे तरेगा। उत्तर यह है कि सद्गुरु का हाथ पकड़ो, जो सर्वत्र रक्षा करने वाले हैं। यही सद्गुरु का यथार्थ उपदेश है। यदि मन विश्वास करे, सद्गुरु उपदेशानुसार चलने वाला कर्म भ्रम त्याग कर संसार सागर से तर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सद्गुरु का महत्व बता रही हूँ। 7 द्वीप 9 खंड 3 लोक 21 ब्रह्मांडों में सद्गुरु के समान हितकारी आप किसी को नहीं पाएंगे। जो लोग सद्गुरु की शरण में नहीं आते उनका बारंबार अकाज होता है। गुरु बिना सब जीव भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों लोक में मन काल का राज्य है। सद्गुरु सत्य भाव का वेद बताने वाला है। वह शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन्य है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा गया है। यथार्थ सद्गुरु यदि तुम्हें मिल गए तो जानो सब कुछ मिल गया, यदि वे नहीं मिले तो जानो कुछ नहीं मिला। माता पिता पुत्र भाई ये तो घर घर में रहते हैं। सद्गुरु मिल गए यह बात तब जानो जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। भ्रम का भंडा फोड़कर निराले रूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो गया।
जो सद्गुरु के यथार्थ ज्ञान की बात नहीं मानता, अपनी उल्टी सीधी बातों को गढ़ छीनकर कहता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या करिएगा, उसके मन में तो कुछ और ही विचार हैं। यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया है। अब देने को रहा है क्या। जिस मुक्ति को खोजते खोजते ब्रह्मा, सूर्य, नर, मुनि और देवता सब थक गए, ये संतों, उसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु की सेवा करो। दुखों से छूटने के लिए संसार में उपमा रहित युक्ति संतों की संगत और गुरु का ज्ञान है। उसमें